Hi everyone. In last lecture we have studied about pump and its classification, that is centrifugal pump and reciprocating pump. Today we will start a new topic, that is turbine. हम लोग यहाँ देखेंगे टरबाइन क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कुछ टाइप्स के बारे में देखेंगे और इसका यूज़ कहाँ होता है वो भी हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में देखने वाले हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं। टरबाइन क्या होता है? एक तरह का डिवाइस होता है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को, मीन्स फ्लूइड के पास जो एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक के फॉर्म में हो या प्रेशर के फॉर्म में हो, उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब रोटेशन एनर्जी में हमें कन्वर्ट करता है। पंप में हमने देखा था कि पंप एक तरह का डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता था, लेकिन टरबाइन जो है वो एक तरह का डिवाइस है जो जस्ट पंप का अपोजिट वर्क करता है। ये यहाँ पर फ्लूइड के पास एनर्जी होता है, उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, वहाँ से आउटपुट लिया जाता है मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में। फिर उस मैकेनिकल वर्क को हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा देते हैं, वहाँ से फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। जो भी अपना फर्दर वर्क है वहाँ से हम लोग ले लेते हैं। देख लेते हैं। अ टरबाइन इज अ मशीन विच कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड टू रोटेशनल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी, फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है रोटेशनल एनर्जी में। तो हमने देखा यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस को हम लोग बोल देंगे कि टरबाइन है वो। अब टरबाइन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, मतलब जहाँ पर भी हम लोग को इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना होता है वहाँ पर हम लोग टरबाइन का यूज़ कर लेते हैं। टरबाइन का यूज़ से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर मैकेनिकल वर्क ऑब्टेन करते हैं और फिर उसको इलेक्ट्रिकल जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं, जहाँ से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो जाता है। अब देख लेते हैं इसका इमेज कैसा होता है। ये एक तरह का टरबाइन है। यहाँ पर आप लोग ये जनरली कॉलेज में अगर पढ़ते होगे तो कॉलेज में ऐसा टरबाइन आपको जनरली देखने के लिए मिल जाएगा। ये बकेट टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पर रहता है, बकेट होता है यहाँ पर, आपको इस टाइप का यहाँ पर दिखेगा, बकेट ऐसा होगा यहाँ पर, वो आपको ऐसा मिल जाएगा, बकेट के फॉर्म में होता है वो। यहाँ पर नोज़ल रहता है, वहाँ से वो सप्लाई होता है वाटर और फिर वो टर्न होता है, रोटेट होता है, वहाँ से हम लोग को वर्क मिल जाता है। तो इस टाइप का आप लोग देखे होंगे कॉलेज में, अगर होगे तो पढ़ते होगे तो इस टाइप का आपको मिल जाएगा देखने के लिए। अब आगे देख लेते हैं टरबाइन का क्लासिफिकेशन, देख लेते हैं कितने टाइप का टरबाइन होता है। तो सबसे पहले दो टाइप का यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं वो जो रनर है, मतलब जो टरबाइन में फ्लूइड इन कर रहा है, जो लिक्विड इन कर रहा है, उसके पास क्या एनर्जी है, किस फॉर्म में एनर्जी है, उसके हिसाब से यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन किया है। सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है यहाँ पर इम्पल्स टरबाइन और सेकंड क्लासिफिकेशन है रिएक्शन टरबाइन। तो इंडिविजुअली दोनों को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे कि इम्पल्स टरबाइन क्या होता है और रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये क्या है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एनर्जी एट द एंट्रेंस ऑफ टरबाइन, टरबाइन के एंट्री पर क्या उसका एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है या प्रेशर एनर्जी है या दोनों हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं इम्पल्स टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, ये भी एक तरह का टरबाइन का क्लासिफिकेशन है, जहाँ पर क्या होता है कि जब टरबाइन में इन करता है वो लिक्विड या वो फ्लूइड, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब जो भी फ्लूइड का एनर्जी था वो कम्प्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ नोजल। इन दिस टरबाइन ऑल द अवेलेबल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी हेट बाय पासिंग इट थ्रू ए नोजल। एक नोजल से उसको पास कराया दिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा उसके पास एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है, वो काफ़ी हाइट से आते रहता है, जिसके वजह से जब नोज़ल से वो पास करता है तो वो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है आपको काइनेटिक एनर्जी में, जिससे क्या होता है हाई वेलोसिटी के साथ जब वो टरबाइन ब्लेड को स्ट्राइक करता है, इम्पिंज करता है, तो वहाँ पर वो टरबाइन ब्लेड जो होता है वो रोटेट करने लगता है। आगे देख लेते हैं। द वाटर कमिंग आउट ऑफ नोजल इज़ फॉर्म्ड इनटू ए फ्री जेट, एंड फ्री जेट के फॉर्मेशन में वो फॉर्म हो जाता है एंड इम्पिंजेस ऑन ए सीरीज ऑफ बकेट दस काउजिंग इट टू रिवॉल्व। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर रिवोल्यूशन हो जाता है, मतलब रिवॉल्व करने लगता है। नोजल से जब वाटर हाई स्पीड से पास करता है तो क्या होता है, वहाँ पर बकेट पे जब स्ट्राइक करता है, इम्पिंज करता है, तब क्या होता है, वहाँ पर कंप्लीट रोटेशन वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मैकेनिकल वर्क मिल जाता है। तो इसमें कि हमने क्या देखा, जब फ्लूइड
या वाटर इन कर रहा है टरबाइन में, टरबाइन ब्लेड पे, तो वहाँ पर उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसके पास हाई था। जो भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये एग्जांपल है एक तरह का इम्पल्स टरबाइन का। यहाँ पर नोज़ल लगा हुआ है, नोज़ल से वाटर सप्लाई हो रहा है और वो क्या कर रहा है, बकेट पर जो उसका ब्लेड है, बकेट है, उस पर वो स्ट्राइक कर रहा है, जिसके वजह से वहाँ पर कंटिन्यूअस रोटेशन हो रहा है। और बीच में जो आपको नज़र आ रहा है ये एक शाफ्ट है, शाफ्ट से कनेक्टेड होता है ये, उसी पर ये बकेट जो होता है रोटेट करते रहता है, वाटर इस पर स्ट्राइक करते जाता है। जैसे स्ट्राइक करता है तो एक बकेट आगे चला जाता है, फिर दूसरा बकेट आ जाता है, फिर आगे चला जाता है, फिर दूसरा आते जाता है, इस टाइप से होते रहता है और हम लोगों को आउटपुट शाफ्ट पर कंटिन्यूअस रोटेशन मिलते जाता है। तो ये हो गया इम्पल्स टरबाइन। इसका कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं आगे के स्लाइड में, क्या क्या इसका एग्जाम्पल है, कितने टाइप का होता है। तो सबसे कॉमन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो जनरली यूज़ किया जाता है वो है आपको पेल्टन व्हील टरबाइन, या पेल्टन व्हील भी बोलते हैं इसको, पेल्टन व्हील। सेकेंड है टर्बो इम्पल्स टरबाइन, जॉनवल टरबाइन एंड बंकी टरबाइन, ये सब है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो यूज़ किया जाता है वो आपको पेल्टन व्हील टरबाइन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ किया जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। जो अभी पीछे भी आपको प्रीवियस स्लाइड में जो डायग्राम आपको मिला था वो इसी का था, एग्जाम्पल था, यही था, पेल्टन व्हील ही था। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो पेल्टन व्हील आप देख लीजिए कैसा है। यहाँ पर क्या होता है, नोज़ल से वाटर को सप्लाई किया जाता है, यहाँ पर नोज़ल है, नोज़ल से वाटर सप्लाई हो रहा है और काफ़ी हाई स्टोरेज टैंक से वो डैम से आता है, ऊपर में डैम लगा होता है, वहाँ से आता है। 1 मिनट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पेन स्टॉक होता है, पेन स्टॉक से काफ़ी हाई स्पीड से ऊपर से वाटर आता है। अब यहाँ से वाटर जैसे ही आता है तो ये यहाँ पर नोज़ल की वजह से क्या होता है, नोज़ल की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर बकेट पे जब स्ट्राइक करता है वो, तो बकेट यहाँ पर रोटेशन होने लगता है, वो रिवॉल्व करने लगता है। तो यहाँ पर जो भी आपको हाइड्रो पावर प्लांट नज़र आता है, जहाँ पर डैम होता है, डैम में वाटर को स्टोर कर लिया जाता है, फिर वहाँ पर जो पाइप होता है उसको पेन स्टॉक बोलते हैं, पेन स्टॉक से पाइप के थ्रू वो नोज़ल से होते हुए टरबाइन ब्लेड पर, टरबाइन बकेट पर वो स्ट्राइक करता है। तो उसको हम वहाँ पर जो व्हील लगा होता है वो पेल्टन व्हील लगा होता है। ये जनरली आपको नज़र आ जाता है, जो भी हाइड्रोलिक लैब आपको कॉलेज में नज़र आएगा वहाँ पर ये पेल्टन व्हील का एक लैब कराया जाता है, एक प्रैक्टिकल आप लोगों को कराया जाता है, इस टाइप का व्हील आपको नज़र आएगा। तो वहाँ पर तो हाई डैम नहीं है, डैम में स्टोरेज नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग पंप से ही वाटर सप्लाई करके ये प्रोसेस करते हैं। अब आगे देख लेते हैं। ये पेल्टन व्हील था, इसका ब्लेड कैसा होता है अगर आप वो देखना चाहो तो वो भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ हाइड्रो पावर प्लांट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट कैसा होता है। ये पेल्टन व्हील है, ये पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक से आ रहा है वाटर। यहाँ पर डैम लगा हुआ है, डैम बना हुआ है, जहाँ पर जिसको हिंदी में बांध बोलते हैं, बांध बना हुआ है, डैम बना हुआ है, यहाँ पर वाटर स्टोर किया हुआ है। ग्राउंड से इसका हाइट है वो हेड हो गया उसका, नेट हेड उसका है। यहाँ पर कुछ लॉसेज हो रहा है वो शो कर रहा है, वो आपको नहीं जानना है यहाँ पर। अब यहाँ पर वाटर आ रहा है काफ़ी हाई हेड से, हाई पोटेंशियल एनर्जी के साथ हो, और वो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है हाई वेलोसिटी के साथ। वो क्या कर रहा है, बकेट पे स्ट्राइक कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पेल्टन व्हील रोटेट हो रहा है और वो शाफ्ट से कनेक्टेड है और शाफ्ट को हमने जनरेटर से कनेक्ट कर लिया है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से। वहाँ पर एनर्जी आ रहा है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, इसके इलेक्ट्रिक जनरेटर से वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पावर मिल रहा है। तो वही है ये लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो भी पावर प्लांट हाइड्रो वाटर से वो रन होता है, वहाँ पर ऐसा ही हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, वहाँ पर पेल्टन व्हील का यूज़ करते हैं। उसका पेल्टन टरबाइन का आप ये देख लो कैसा बकेट होता है उसका, इस टाइप का आपको बकेट जैसा नज़र आएगा, कप जैसा आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर वो जेट से हम लोग स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करके ये क्या होता है, रोटेट करते रहता है। यहाँ पर नोज़ल भी लगा हुआ रहता है, नोज़ल से वो स्ट्राइक करते जाता है और वहाँ पर रोटेशन हमें मिलते जाता है। और शाफ्ट पे आप देख रहे होगे, शाफ्ट पे वो कनेक्टेड है, शाफ्ट से फिर हम लोग बाहर से आउटपुट ले लेते हैं जहाँ पर भी हमें सप्लाई करना होता है। ये पेल्टन टरबाइन हमने देख लिया है। ये एक तरह का इम्पल्स टरबाइन का एग्जांपल है। इम्पल्स टरबाइन जहाँ पर टरबाइन में एंट्री के पास काइनेटिक एनर्जी होता है, उसे हम लोग इम्पल्स टरबाइन बोलते हैं। अब देख लेते हैं रिएक्शन टरबाइन क्या होता है। तो रिएक्शन टरबाइन नाम से आपको लग रहा है रिएक्शन, यहाँ पर क्या होता है कि फ्लूइड का रिएक्शन होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसी प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है ये, उसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। यहाँ पर जो टॉर्क डेवलप होता है, मतलब जो रोटेशनल एनर्जी हमें मिलता है, वो फ्लूइड के प्रेशर और वेट के वजह से होता है। क्या होता है कि फ्लूइड जो होता है हाई प्रेशर के साथ अंदर इन करता है और वो बकेट पर प्रेशर तो लगाता ही लगाता है, और बाहर की तरफ जब निकलता है तो क्या होता है, एक रिएक्शन फोर्स लगता है, एक रिएक्शन लगता है और वो बकेट को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है। ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे ही
फ्लूइड इन करके बाहर निकलना चाहता है, क्या होता है वहाँ पर बकेट अपोजिट डायरेक्शन में पुश होता है और बकेट रोटेट करने लगता है, या फिर बोल सकते हैं ब्लेड पर फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में और ब्लेड कनेक्टेड होता है रोटर से, जिसकी वजह से रोटेशन वहाँ पर हमें मिल जाता है। तो ये वही लिखा हुआ है, एरिक्सन टर्बाइन इज अ टाइप ऑफ टर्बाइन दैट डेवलप टॉर्क बाय रिएक्टिंग टू द प्रेशर और वेट ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड के प्रेशर और वेट के रिएक्शन की वजह से वैसा वहाँ पर टॉर्क डेवलप होता है। द ऑपरेशन ऑफ रिएक्शन टर्बाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। वही बोल रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर कैसा होता है आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर इसको मैं इधर कर देता हूँ। यहाँ पर इन कर रहा है, ये इन कर रहा है वाटर। उसके बाद आप देखिए बीच में जो है एक शाफ्ट लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर एक है रनर ब्लेड है। ये सब इसको हम लोग बोलते हैं रनर ब्लेड। ये रोटेट करता है, इतना दूर वाला है पोर्शन वो रोटेट करेगा। इसके बाहर वाला जो आपको नज़र आ रहा है सर्कल, वो गाइड वेज है, वो रुका हुआ रहता है, वो स्टेशनरी होता है। वो सिर्फ वाटर को गाइड करता है कि आपको इस रनर ब्लेड में, अंदर वाले ब्लेड में इन करना है। और ये केसिंग है, स्पायरल जैसा केसिंग है, जैसा आपने पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में देखा था। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या है। ये बाहर वाला जो पोर्शन है ये केसिंग हो गया, ये बाहर वाला केसिंग हो गया। और इसके बाहर जो ये वाला सर्कल है अंदर में, ये गाइड वेन है जो गाइड करता है। और इसके अंदर में जो सर्कल है वो क्या है, वो रनर ब्लेड है, वो रन करते रहता है, वो रोटेट करते रहता है। सिर्फ रनर ब्लेड जो है यहाँ पर रोटेट करेगा, बाकी जो है वो गाइड करने के लिए है। अब यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है प्रिंसिपल, जैसे ही वाटर फ्रॉम पेन स्टॉक से वाटर जो आता है वो क्या होता है, गाइड वेन के थ्रू वो क्या होता है, रनर ब्लेड में आता है। आप देखोगे यहाँ पर एरो दिख रहा है आपको, गाइड वेन से ये सब एरो दिख रहा है, इसके थ्रू रनर ब्लेड में आता है। रनर ब्लेड से ऐसे करते हुए वो नीचे यहाँ पर जो शाफ्ट के पास नज़र आ रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ से क्या होता है, वाटर नीचे की तरफ चला जाता है, बाहर हो जाता है, आउट हो जाता है, नीचे में ड्राफ्ट ट्यूब लगा होता है। आगे हम स्लाइड में देखेंगे। तो उसके वजह से क्या होता है, जब वाटर गाइड वेन में इन करता है तो जो वाटर के पास प्रेशर था वो क्या होता है, थोड़ा सा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर इंक्रीज़ करता है और थोड़ा सा प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर डिक्रीज़ नहीं होता है। पेल्टन में हमने यह देखा, इम्पल्स में देखा कि वहाँ कम्प्लीटली जो था वो एनर्जी चला गया हमारा काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी में रह गया, कुछ प्रेशर एनर्जी उसके पास रहा। और जब वो रनर ब्लेड में इन करता है और रनर ब्लेड से बाहर निकलते टाइम क्या होता है, वो रनर ब्लेड पर रिएक्शन फोर्स लगाते हुए, कुछ प्रेशर लगाते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है, जिससे क्या होता है, रनर ब्लेड यहाँ पर रोटेट होने लगता है, जिसकी वजह से रनर ब्लेड यहाँ रोटेट हो रहा है। और शाफ्ट कनेक्टेड है तो शाफ्ट भी वहाँ पर रोटेट होने लगता है। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा डिटेल में आपको समझ में आएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, ये इम्पल्स टर्बाइन के बारे में बता रहा है। तो इम्पल्स टर्बाइन आपको क्या बताया कि एक नोज़ल लगा होता है, नोज़ल यहाँ पर लगा हुआ है। नोज़ल क्या कर रहा है, डायरेक्टली ब्लेड को स्ट्राइक कर रहा है, बकेट को स्ट्राइक कर रहा है, जिसकी वजह से रोटेशन हो रहा है। तो ये आपको जो यहाँ पर पिंक कलर का दिख रहा है, ये जो यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया, वो सब नोज़ल बताया गया। एक ही नोज़ल रहता है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ नोज़ल एग्जांपल के फॉर्म में दिखाया जा रहा है कि अलग अलग बकेट पे जब स्ट्राइक कर रहा है तो अलग अलग उसको नोज़ल दिखा दिया गया है। ये बकेट है, नोज़ल से वाटर आ रहा है हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ, और वो स्ट्राइक करते हुए उसको पुश करते हुए बाहर की तरफ निकल जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे होगे आप, इस वाले फिगर में, ग्राफ में देखो, पहले काइनेटिक एनर्जी कम था, जैसे ही नोज़ल के पास आया काइनेटिक एनर्जी हाई हो गया, और जब नोज़ल से बकेट में गया तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होते हुए वो बाहर आ गया। और प्रेशर एनर्जी पहले ज़्यादा था क्योंकि वो डैम के पास था, काफ़ी हाई प्रेशर था उसके पास। फिर वो नीचे आते गया, उसका प्रेशर धीरे धीरे वाटर जो था, मतलब उसका प्रेशर धीरे धीरे रिड्यूस होते गया। वो प्रेशर एनर्जी तो था उसके पास, वो काइनेटिक एनर्जी में चला गया। तो ये हमने देखा इम्पल्स का। अब रिएक्शन का देखिए क्या होता है। रिएक्शन का समझने का एक और तरीका यहाँ पर दिखाया है कि यहाँ पर ये रनर है, बीच में आपको रनर दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर का, ये रनर है। रनर से क्या हुआ, एक नोज़ल बाहर निकाल दिया, एक नोज़ल इधर निकाल दिया है। और जब वाटर रनर से होते हुए जब नोज़ल के थ्रू बाहर निकलेगा, तब क्या होगा कि वो पीछे की तरफ इसको पुश करेगा बकेट को। जैसे ये मान लीजिए रनर है, रनर ये नोज़ल है, नोज़ल से बाहर वाटर निकल रहा है, तो इसको पीछे की तरफ न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उसको पुश करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, रनर ऐसे रोटेट होगा और वाटर बाहर की तरफ निकलेगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाया गया है कैसे यहाँ पर हो सकता है। इसको और देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, ये पिंक कलर का क्या दिखाया गया, ये वाला जो है वो एक तरह का जो आपको बता रहा था गाइड वेन है, वो गाइड वेन है। और ये ग्रीन कलर का जो ब्लेड दिखा रहा है, वो ग्रीन कलर का जो है वो रनर है। तो जब गाइड वेन के थ्रू यहाँ पर आता है और
इसको रनर को ऐसे स्ट्राइक करते हुए रनर पर थोड़ा सा प्रेशर एनर्जी की वजह से रिएक्शन वहाँ पे लगता है, और ये जब बाहर निकलता है तो रनर जो होता है वो पीछे की तरफ पुश होता जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें एनर्जी मिल जाता है, वहाँ पर रोटेशनल एनर्जी मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ बीच में आया तो, और फिर डिक्रीज़ होने लगा, और प्रेशर एनर्जी अचानक से डिक्रीज़ नहीं हुआ। आप देख रहे होगे यहाँ पर प्रेशर एनर्जी आप देखो इस वाले फिगर में, इस सेकंड वाले फिगर में प्रेशर एनर्जी धीरे धीरे 1 बाय 1 डिक्रीज़ हुआ है यहाँ पर। अब आगे देख लेते हैं। अब रिएक्शन टरबाइन का एग्जांपल आप देख लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको कपलन टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन है, और एक और होता है थॉमसन टरबाइन। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, कॉमन एग्जांपल जो है वो कपलन टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन है। ये थोड़ा सा आपको पढ़ना भी रहता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कपलन टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है। तो फ्रांसिस टरबाइन में क्या होता है, जैसा भी हमने देखा रिएक्शन टरबाइन, वो फ्रांसिस टरबाइन का ही इमेज था वहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, रनर यहाँ पर ये आपको केसिंग है, केसिंग से वाटर इन कर रहा है, और ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये गाइड वेन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये गाइड वेन है। गाइड वेन से होते हुए ये रनर में गया, रनर से वो वाटर को नीचे की तरफ सप्लाई कर दिया। तो वो एक तरह का रिएक्शन टरबाइन है। तो यहाँ पर जैसा हमने रिएक्शन टरबाइन में फिगर देखा, सेम फिगर यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो हो रहा है, वाटर जो हो रहा है रेडियली इन कर रहा है, आप देख रहे होगे यहाँ पर रेडियली इन किया इसमें, और रेडियली इन करके वो नीचे की तरफ सप्लाई हो गया। तो फ्रांसिस टरबाइन भी एक तरह का रिएक्शन टरबाइन है, और कपलन टरबाइन में आप देख रहे होगे ये भी एक तरह का रिएक्शन टरबाइन है। यहाँ पर भी रिएक्शन की वजह से होता है, केसिंग में यहाँ वाटर इन किया, वाटर इन करके उसको ऐसा बनाया जाता है कि वो नीचे जाए, वो एक्सियल हो जाए, मतलब एक्सिस शाफ्ट का एक्सिस ये है, उसी एक्सिस के पैरेलल वो जाता है, और ब्लेड पर वो यहाँ पर ब्लेड जो होता है, ब्लेड पर प्रेशर की वजह से वहाँ पर भी रिएक्शन लगाता है, और जिसकी वजह से ब्लेड यहाँ पर टर्न होने लगता है, और फिर वाटर नीचे की तरफ फ्लो होकर बाहर आ जाता है। तो इस टाइप का हमने देखा, ये कपलन टरबाइन है, ये भी एक तरह का रिएक्शन टरबाइन है, और ये फ्रांसिस टरबाइन है, ये भी एक तरह का रिएक्शन टरबाइन है। दोनों में रिएक्शन की वजह से ही होता है, वाटर के पास प्रेशर एनर्जी होता है, प्रेशर होता है, और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वाटर ब्लेड से होते हुए बाहर निकलता है तब क्या होता है, वो एक तरह का रिएक्शन वहाँ पर एग्जर्ट करता है, रिएक्शन लगाता है, जिसकी वजह से ब्लेड वहाँ पर रोटेट करने लगता है। अब आगे देख लेते हैं। रिएक्शन टरबाइन हमने देख लिया, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने जो एनर्जी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था वो हमने देख लिया है। अब सेकंड देख लेते हैं कि वाटर का जो फ्लो हो रहा है, वो जो फ्लूइड इसमें या लिक्विड फ्लो हो रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, मतलब रनर के वो कैसा है डायरेक्शन में, वो देख लेते हैं यहाँ पर। बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन रनर का क्या, रनर पे वाटर का फ्लो का डायरेक्शन क्या है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, मतलब जहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्लो होगा। सेकंड देख लेते हैं रेडियल फ्लो टरबाइन, और थर्ड देख लेते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो तीनों अभी हमने देख लिया है, बस आपको जानना है कि कौन किसके अंदर आता है, बस आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख लोगे और डायग्राम में भी आप बेटर समझ पाओगे। तो टेंजेंशियल में हमने अभी सबसे फर्स्ट देखा था पेल्टन, तो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो एक तरह का टेंजेंशियल टरबाइन है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। वहाँ पर जो फ्लूइड का फ्लो होता है आपने देखा था बकेट के टेंजेंट में हो रहा था, वो जिस डायरेक्शन में बकेट मूव कर रहा था उसी के टेंजेंट में जस्ट हो रहा था वो। तो वाटर फ्लोज टेंजेंट टू द पाथ ऑफ रोटेशन ऑफ रनर, जो भी रनर होता है या बकेट बोल सकते हो, उसके जस्ट टेंजेंट में होता है। तो वहाँ पर हमने क्या देखा था, आपको बता दो फिगर थोड़ा सा बनाकर, ऐसे था ये रनर, फ्लूइड का कैसा आ रहा था, वाटर ऐसे आ रहा था, इसका टेंजेंट में आपको दिख रहा होगा, ये टेंजेंट में है, ये जस्ट टेंजेंट में था वाटर, और जो ये था इसका रोटेशन ऐसे हो रहा था, तो जस्ट टेंजेंट में हो रहा था। तो टेंजेंट में जब भी होगा तो वो हो जाएगा टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपको पेल्टन व्हील है। तो इसका एग्जांपल आपने देख लिया है ऑलरेडी, पेल्टन व्हील इसका टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन का एग्जांपल है। तो आपको ध्यान में रखना है, जब पेल्टन व्हील में जो फ्लूइड का फ्लो होता है पेल्टन व्हील में, वो टेंजेंशियल होता है, टेंजेंशियली होता है। अब आगे देख लेते हैं रेडियल फ्लो टरबाइन। तो आपने रेडियल फ्लो टरबाइन में ये भी देखा है, रेडियल फ्लो टरबाइन में आपने क्या देखा था, जो फ्रांसिस टरबाइन हम लोग पढ़ रहे थे या रिएक्शन टरबाइन स्टार्टिंग हमने देखा था कि वहाँ पर केसिंग से फ्लूइड इन करता है, और केसिंग से फ्लूइड इन करते हुए रेडियली गाइड वेन के थ्रू वो रनर में इन करता है, और फिर लास्ट में वो नीचे की तरफ बाहर आ जाता है ड्राफ्ट ट्यूब से। तो वो रेडियल ट्यूब टरबाइन का ही एग्जांपल है, रेडियल फ्लो टरबाइन का ही एग्जांपल है। जो इसमें क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड फ्लोज रेडियल टू द शाफ्ट, शाफ्ट के रेडियली जाता है, मतलब बीच में शाफ्ट होता है और बाहर में केसिंग होता है ऐसे करके, और यहाँ से फ्लूइड ऐसे ऐसे रेडियली जो होता है वो इन करता जाता है। अभी हम डायग्राम देख लेते हैं, आपको दिख रहा होगा ये फिगर आपको बताया था वहाँ पर, यहाँ पर केसिंग से इन किया, शाफ्ट यहाँ पर है, शाफ्ट के रेडियली यहाँ पर गाइड वेन से फ्लूइड यहाँ पर इन करता जा रहा है, और फिर रनर में अंदर गया और फिर उसको रोटेट कराया और बाहर डाउनवर्ड से
नीचे की तरफ वो बाहर आ गया था। तो वो हो गया एक तरह का रेडियल फ्लो टरबाइन। जो इसका एग्जांपल आपको देख लोगे तो फ्रांसिस टरबाइन, और इसका एग्जांपल है रेडियल फ्लो टरबाइन का एग्जांपल फ्रांसिस टरबाइन है। अब देख लेते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो एक्सियल फ्लो टरबाइन में इसमें क्या होता है, जो वाटर या फ्लूइड का फ्लो होता है वो शाफ्ट के एक्सिस के अलोंग होता है, मतलब फ्लूइड का डायरेक्शन का फ्लो जो होगा वो शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो कैसा होगा, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू रनर इज मेनली अलोंग इट्स डायरेक्शन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ रनर। अब जैसा एक्सिस का मान लीजिए एक्सिस शाफ्ट का ये है, तो अभी हमने टेंजेंट में देखा था, अभी हमने रेडियल देखा था। अब क्या होगा, जो फ्लूइड आएगा वो ऐसे करके डाउनवर्ड आएगा और एक्सेली फ्लो होगा ऐसे करके। तो कैसा होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ब्लेड कैसा होता है आप देख रहे होगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ब्लेड ऐसा होता है, इसका ऐसा यहाँ पर लगा हुआ होता है, और ब्लेड थोड़ा सा कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर जब लिक्विड आता है तो क्या होता है, वहाँ पर फोर्स लगाता है, रिएक्शन लगाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये रोटेशन यहाँ पर होने लगता है। तो यहाँ पर कैसा होता है, ये केसिंग है, इस साइड दोनों साइड केसिंग है, ये गाइड वेन है, यहाँ पर गाइड कर रहा है, अब फ्लूइड को गाइड करके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेज रहा है। और यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पर जो दिखाया गया है ब्लेड और हब वो है यहाँ पर, और नीचे में ड्राफ्ट ट्यूब लगा हुआ होता है। ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ होता है कि प्रेशर को नीचे में इंक्रीज़ करके थोड़ा सा भेज देना, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर कैविटेशन होने का चांसेस होता है, वो सब प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट होता है, इसलिए ड्राफ्ट ट्यूब लगा देते हैं। वो रिएक्शन टरबाइन भी, दोनों रिएक्शन टरबाइन में लगाते हैं, चाहे वो एक्सियल फ्लो हो, चाहे रेडियल फ्लो हो, चाहे वो कपलन टरबाइन हो या पेल्टन टरबाइन, चाहे वो कपलन टरबाइन हो या फ्रांसिस टरबाइन हो। तो ये एक तरह का कपलन टरबाइन है, ये कपलन टरबाइन का एग्जाम्पल है। कपलन टरबाइन जो आपको दिखा रहा था वहाँ पर वही है ये। तो कपलन टरबाइन जो होता है वो एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है, फ्रांसिस टरबाइन जो होता है वो रेडियल फ्लो टरबाइन होता है, और पेल्टन टरबाइन जो होता है या पेल्टन व्हील टरबाइन होता है वो क्या होता है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होता है। तीनों जो हमने देखा, तीनों अलग अलग टाइप का फ्लो का एग्जाम्पल है। फ्लूइड के फ्लो के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तीनों अलग अलग है। यहाँ पर हमने सारा देख लिया है टरबाइन, बेसिक जो हमने पढ़ना था वो हमने देख लिया है, हर एक का वेरिएशन भी देख लिया है। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो डाउट होगा वो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर भी इंजीनियर्स का ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ डाउट हो तो, या फेसबुक पेज है वहाँ पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपके वीडियो के नीचे लिंक जो है इसका वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक उस पेज पर चले जाइएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।